अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अफजल शाह, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से। और आज हम बात करेंगे पत्तों की मार्फोलॉजी पे, मार्फोलॉजी ऑफ लीव्स। लीव्स आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इनकी करेक्टराइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। ये हम ये जो आज का लेक्चर है ये हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पार्ट 1 में हम क्या समझेंगे कि लीव्स क्या हैं, और इनकी बनावट कैसी है, और इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या है, और वेनेशन पर भी बात करेंगे। सो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। लीव्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे पार्ट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, कुछ स्टेम्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी जिम्मेदारी है फोटोसिंथेसिस की वो लीव्स हैं। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वो लीव्स करते हैं। लीव्स के दो मुख्तलिफ सरफेसेस होते हैं, एक को एडेक्सियल सरफेस कहते हैं और दूसरे को एबेक्सियल सरफेस कहते हैं। तो एडेक्सियल सरफेस जो है वो स्टेम को फेस करता है, जबकि एबेक्सियल सरफेस जो है वो स्टेम से अवे होता है। स्टेम के जो एक्सिस होता है उसको उससे दूर, आप कह सकते हैं कि उससे अवे फेस करता है। इन दोनों को मैं आसान करके अगर आपको बताऊं तो लीव्स का जो अपर पार्ट होता है जो आसमान को फेस कर रहा होता है बेसिकली, तो उसको एडेक्सियल सरफेस कहेंगे, और जो ज़मीन को फेस कर रहा होता है उसको एबेक्सियल सरफेस कहेंगे। फिर लीव्स जो हैं वो अपनी अपीयरेंस की बुनियाद पर दो किस्म के होते हैं, यूनिफेशियल और बाईफेशियल। यूनि का मतलब है एक, बाई का मतलब है दो, और फेशियल मीन्स फेस। तो अगर लीव्स ऐसे हों जिनके दोनों सरफेसेस मतलब एडेक्सियल और एबेक्सियल वो अगर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर हों, यकसां हों, उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो, अब वो कलर में भी एक जैसे हो और दिखने में भी या टेक्सचर में भी एक जैसे हो, तो उनको कहते हैं यूनिफेशियल। दूसरी तरफ बाईफेशियल वो लीव्स होंगे जिनके एडेक्सियल सरफेस और एबेक्सियल सरफेस दोनों एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं, तो ये बाईफेशियल लीव्स हैं। फिर लीव्स की मॉडिफिकेशन, कुछ लीव्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो लीव्स की मॉडिफिकेशन होते हैं उनको स्पाइंस कहा जाता है, या फिर क्लाइंबिंग के लिए जो लीव्स मॉडिफाई किए जाते हैं उनको कहते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पौधे क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कुकुरबिटेसी की जो मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल कद्दू के पौधे हैं या तोरी है या करेले हैं, वो क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वाइटस जो अंगूर है वो भी टेंड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वाटर स्टोरेज के लिए कुछ प्लांट्स पत्तों को मॉडिफाई करते हैं, जिस तरह सकुलेंट प्लांट्स होते हैं। कुछ कार्निवोरस पौधे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को बाकायदा तौर पर कैप्चर करके उनको खाते हैं, तो वो भी कुछ लीव्स का इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए। फिर कुछ लीव्स जो हैं इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो डिफरेंट इंसेक्ट्स को, स्पेसिफिकली जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन माइट्स या फिर एंड्स या फिर दूसरे किस्म के इंसेक्ट्स, उनके लिए बाकायदा घर प्रोवाइड करते हैं, और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बेसिकली। सो इस तरह की मॉडिफिकेशंस हैं लीव्स की। लेकिन चलते हैं कि लीव्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो फिगर है इसमें आपको पार्ट्स दिखाए गए हैं कि लीफ जो है वो शुरू होता है एक पेटियोल से। पेटियोल जो है ये वो स्टाक है जिस पर लीफ बाकायदा तौर पर अटैच्ड होता है, ये जो स्टाक है, ठीक है। तो इसकी बेस पर आपको स्टेप्यूल्स मिलते हैं। ये दो स्टेप्यूल्स होते हैं, ये एक भी हो सकता है, दिस इज स्टेम। और फिर ये जो आपको सबसे ब्रॉडर हिस्सा नज़र आ रहा होता है ये वाला, इसको कहते हैं लेमिना या ब्लेड। अब ब्लेड के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और उनके अपने अपने टाइप्स हैं। जिस तरह ये इसका बेस है, ये इसके मार्जिन्स हैं, ये इसका एपेक्स है, और फिर इसके ऊपर जो वेनेशन है। तो हर एक की अपनी अपनी अफादियत है, और इनके मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स पर प्लांट्स की कैरेक्टराइजेशन की जाती है। इनफैक्ट इनमें से हर एक कैरेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, और बाज़ तो पौधों के नाम जो हैं वो भी इन कैरेक्टर्स की बेस पर रखे जाते हैं।
तो चलते हैं पार्ट्स ऑफ लीव्स की तरफ। जिस तरह मैंने कहा कि सबसे जो बेसल पार्ट होता है उसको पेटियोल कहते हैं। ये पत्ते का बेस होता है। ये अमूमन नैरो होता है और बाज़ केसेस में ये थोड़ा सा ब्रॉड भी हो जाता है। जिन पत्तों में पेटियोल प्रेजेंट होता है उनको पेटियोलेट कहते हैं, लेकिन जिन पत्तों में पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता और वो डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच होते हैं तो उनको सिसाइल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी भी बनती है। कभी कभी पेटियोल ऐसा होता है कि वो लंबा नहीं होता, बिल्कुल ही छोटा रह जाता है, रिड्यूस्ड होता है, तो उस सूरत में लीव्स को हम सब सिसाइल कहते हैं। स्टिप्यूल्स कभी कभी पेयर्स की शक्ल में अटैच होते हैं और कभी कभी वो सिंगल अटैच होते हैं। स्टिप्यूल्स जिस तरह मैंने कहा कि ये शॉर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ लाइक होते हैं कभी कभी, या मॉडिफाइड फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। और ये जो पेटियोल होता है इसके दोनों अतराफ में, दोनों जो इसके साइड्स होते हैं उन पर एक एक स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। स्टिप्यूल्स के अपने मॉडिफिकेशंस हैं या डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टिप्यूल्स टेंड्रिल लाइक भी हो सकते हैं। टेंड्रिल जिस तरह मैंने कहा कि वो क्लाइंबिंग के लिए पौधे इस्तेमाल करते हैं। ये स्पाइन लाइक भी हो सकते हैं, ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं जिनसे केमिकल सिक्रीशंस होती है, और ये लीफ लाइक भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्टिप्यूल्स होते हैं जो कि आपको लगता होगा कि ये छोटे छोटे लीव्स हैं। ये कभी कभी रिड्यूस भी हो जाते हैं अपने बनावट के लिहाज से, और कभी कभी बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं उनको ई स्टिप्यूलेट कहा जाता है। और स्टिप्यूल्स का जो बुनियादी फंक्शन है वो क्या है कि जो यंग पत्ते होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। लीफ की अरेंजमेंट की तरफ आते हैं कि लीव्स जो हैं स्टेम के ऊपर किस तरतीब से प्रेजेंट है, इसको कहते हैं लीफ की अरेंजमेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 अक़साम है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। अब पहला जो किस्म है अल्टरनेट। अल्टरनेट में ये नोट करें कि जो नोड होता है, आपको मैंने पहले बताया था कि नोड्स और इंटर नोड्स, जो नोड्स होते हैं जिस पॉइंट पर पत्ते निकल रहे होते हैं उसको नोड कहा जाता है। तो एक नोड के ऊपर एक पत्ता मौजूद होगा। अल्टरनेट में ये ख़ास बात है। तो अल्टरनेट में फिर इसके फर्दर अक़साम है डिस्टिकस और ट्राइस्टिकस। बहरहाल ये ओवरऑल जो इनकी अरेंजमेंट होती है, अगर आप इस पे लाइन ड्रॉ करें तो ये एक स्पाइरल बनाते हैं। लेकिन अगर एंगल्स की बात की जाए तो एक राउंड स्टेम है तो उसके कितने एंगल्स पर जो अल्टरनेट लीव्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ये एंगल्स 2 हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। जब ये एंगल्स 2 हों तो उनको कहते हैं डिस्टिकस अरेंजमेंट। और जब 3 एंगल्स हो या 3 साइड्स हों, ये एंगल्स जो मैं बता रहा हूँ इनका मतलब है साइड्स, तो ये अगर 3 साइड्स हों तो इनको ट्राइस्टिकस अरेंजमेंट कहते हैं। जिस तरह अल्टरनेट ये फिगर में आपको दिखा रहे हैं कि नोड है, यहाँ पर एक पत्ता एक साइड पे, दूसरा पत्ता दूसरी साइड पे, तो ये टिपिकल डिस्टिकस अरेंजमेंट आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सपोज़ कि एक और साइड है ये वाला, यहाँ से कोई पत्ता निकल रहा हो तो ये फिर ट्राइस्टिकस अरेंजमेंट बन जाएगा। अपोजिट लीव्स में हमेशा ये बात याद रखें कि इसमें एक पॉइंट से या एक नोड से 2 लीव्स निकल रहे होते हैं, और ये जो 2 लीव्स होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो इसी वजह से इनको कहते हैं अपोजिट लीव्स। अब ये जो अपोजिट साइड्स पर निकलने वाली लीव्स है ये भी स्पाइरल, अगर इनकी ओवरऑल अरेंजमेंट देखी जाए और लाइन उस के ऊपर ड्रा की जाए तो ये स्पाइरल भी हो सकते हैं और 2 रैंक्ड भी हो सकते हैं, मतलब 2 साइड्स पर भी हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और इनमें अरेंजमेंट होती है डिकसेट, वो मैं आपको फिगर से दिखा देता हूँ। ये जो डिकसेट अरेंजमेंट है इनमें होता ये है कि एक लोअर जो नोड है इसके ऊपर जो पेयर निकल रहा है और जो अपर नोड है इसके ऊपर जो पेयर निकल रहा है, तो अपर वाला लोअर वाले के बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है। तो 90 डिग्री पर ये जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं डिकसेट अरेंजमेंट। फिर हमारे पास तीसरी जो मेजर किस्म है लीफ अरेंजमेंट की वो है वर्ल्ड लीव्स। वर्ल्ड लीव्स में ये होता है कि 3 पत्ते या 3 से ज़्यादा, 8-10 भी हो सकते हैं, ये एक नोड है और इससे मुख्तलिफ नंबर्स ऑफ लीव्स जो हैं वो निकल रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट। ठीक है,
तो हर एक नोड के ऊपर 3 पत्ते या 3 से ज़्यादा पत्ते निकल रहे होते हैं। लीफ स्ट्रक्चर, अब लीफ जो स्ट्रक्चर है कि लीफ सिंपल है या फिर कंपाउंड है। एक पेटियोल पे एक सादा एक लीफ निकला हुआ है तो उसको सिंपल कहते हैं, मतलब उसकी कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं है, एक ही ब्लेड है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पेटियोल से निकलने वाले जो आगे जो ब्लेड है वो अगर डिवाइडेड हो, उसमें मुख्तलिफ नंबर्स ऑफ लीफलेट्स मौजूद हों, छोटे छोटे और पत्ते मौजूद हों, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं या इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कंपाउंड लीव्स। तो कंपाउंड लीव्स जो हैं इनकी भी फर्दर अक़साम है। अब ये कंपाउंड लीव है, मिसाल के तौर पर दिस इज़ वन पेटियोल और इससे छोटे छोटे लीफलेट्स जो हैं साइडों पर निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टिप है इसमें फिर एक ख़ास बात है कि ये टिप जो है इसके ऊपर अगर 2 पत्ते मौजूद हों तो ये ईवन पिन्नेट कहते हैं। ठीक है, ईवन पिन्नेट या इनको पेरी पिन्नेट भी कहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप देखें ये टिप वाला लीफ है और ये सिंगल है, इसकी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑड पिन्नेट या इम्पेरी पिन्नेट। इम्पेरी पिन्नेट इसका मतलब है कि इसका कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है। इस तरह एक और हमारे पास लीफ स्ट्रक्चर है कि दिस इज़ अ लीफ पेटियोल और इसके एक पॉइंट से पाल्मेट अरेंजमेंट में मुख्तलिफ जो लीफलेट्स हैं वो निकल रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं पाल्मेट, हथेली जैसा ये लुक देते हैं। फिर एक है यूनिफोलिएट। यूनिफोलिएट में ये होता है कि दिस इज़ अ पेटियोल, फिर एक जॉइंट होता है और वहाँ से एक लीफलेट निकल रहा होता है। अब आप कहेंगे कि ये और जो हमारे पास सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ, ये एक जैसे हैं, इन दोनों में फ़र्क ये जॉइंट का है। तो यूनिफोलिएट लीव्स में आपको जॉइंट नज़र आएगा जबकि सिंपल लीव्स में कोई जॉइंट नहीं होगा। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। तो एक और हमारे पास है ट्राईफोलिएट लीव्स। ट्राईफोलिएट जो है, ये ट्राई का मतलब है 3 और फोलिएट्स मीन लीफलेट्स। तो एक ही पेटियोल पर अगर 3 लीफलेट्स मौजूद हों, इसकी सबसे आसान मिसाल है ऑक्सेलिस की और ट्राइफोलियम की। ट्राइफोलियम का नाम भी ट्राइफोलिएट से निकला है क्योंकि एक पेटियोल पर 3 लीफलेट्स मौजूद होते हैं तो उनको ट्राइफोलिएट कहते हैं। अच्छा, इसमें से आखिरी जो किस्म है ट्वाइस पिन्नेट की, कि एक पेटियोल है वो फर्दर ब्रांच्ड है और वो जो ब्रांचेस हैं वो देमसेल्व्स वो क्या होते हैं, वो पिन्नेट होते हैं। और पिन्नेट में भी फिर इम्पेरी पिन्नेट या ये हो सकता है कि ये पेरी पिन्नेट हो। ठीक है, तो इस किस्म के जो कंपाउंड लीव्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, ट्वाइस पिन्नेट। लीफ की ड्यूरेशन मतलब लीव्स का दौरान या उनकी उम्र कितनी है, कितने अरसे तक वो स्टेम के ऊपर मौजूद होते हैं। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं कि वो निकलने के कुछ दिनों बाद वो गिर जाते हैं। ऐसे लीव्स को आप कह सकते हैं कि वो केडुकस हैं, वो जल्दी गिर जाते हैं। मिसाल मैं इसकी दूंगा, पेरिप्लोका एफाइला एक पौधा है। एफाइला का मतलब है विदाउट लीव्स, लेकिन उस पौधे में शुरू में छोटे छोटे पत्ते मौजूद होते हैं और जो जल्दी से गिर जाते हैं, तो इसी वजह से उनको कहते हैं एफाइला। अच्छा, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जब ग्रोइंग सीज़न कंप्लीट हो जाता है तो उनमें लीफ फॉल होती है और लीफ फॉल जो है ये सीज़न के आखिर में होती है। इसकी मिसाल आप शहतूत के ले लें या फिर मेलिया का ले लें। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो डिसीजुअस ट्रीज़ होते हैं या प्लांट्स होते हैं जिनके ग्रोइंग सीज़न के आखिर में पत्ते जड़ जाते हैं। फिर एक और किस्म है कि एवरग्रीन, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पूरा साल जो है वो पत्ते प्रेजेंट होते हैं। और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो मार्सेसेंट, मार्सेसेंट एक ख़ास वर्ड है यहाँ पर, जिनके पत्ते पेटियोल उनका गिरता नहीं है। वो जिस तरह डिसीजुअस लीव्स में पेटियोल गिरता है और उनका लीफ ब्लेड भी साथ गिर जाता है, मार्सेसेंट लीव्स में ये होता है कि पत्ते टूट फूट का तो शिकार हो जाते हैं और टूट टूट कर वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे होते हैं, लेकिन उनका पेटियोल जो है वो नहीं गिरता। तो ये मार्सेसेंट लीव्स होते हैं और ये फेगेसी जो फैमिली है उसके मेंबर्स में इस तरह होता है। लीव्स की वेनेशन, वेनेशन जो है ये तरसील का काम करते हैं।
वाटर और फूड की सप्लाई के लिए वेनेशन रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन ये जो वेनेशन है, अब ये भी टेक्सोनॉमिकली इम्पोर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है। इसकी फर्दर अक़साम होते हैं। तो वेन्स की भी डिफरेंट टाइप्स है। जो सबसे प्रोमिनेंट वेन होता है, जो सबसे मोटा होता है, जो आसानी से नज़र आता है हर लीफ के ऊपर, उसको कहते हैं मिडरिब, या इसको प्राइमरी वेन भी कह सकते हैं। प्राइमरी वेन से कभी कभार ये होता है कि उससे ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, तो उनको सेकेंडरी वेन्स कहा जाता है। अब ये जो सेकेंडरी वेन्स होते हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए फिर एक और किस्म की वेन्स होते हैं, उनको टर्शरी वेन्स कहा जाता है। लेकिन टर्शरी वेन्स का ये है कि उनकी फिर अरेंजमेंट मैटर करती है कि वो किस अरेंजमेंट में जो सेकेंडरी वेन्स है उनको कनेक्ट करते हैं। मैं आपको ये फिगर से समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मिड रिब और प्राइमरी वेन। इससे जो निकलने वाले वेन्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, इनको हम सेकेंडरी वेन्स कहेंगे। और फिर जो टर्शरी वेन्स है वो सेकेंडरी वेन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये लेडर फॉर्म है, तो इनको कहते हैं स्केलेरी फॉर्म। लेकिन ये नेट लाइक भी हो सकते हैं, जिस तरह इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या है, एक वेब की शक्ल में या नेट की शक्ल में ये अरेंजमेंट है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको रेटिकुलेट कहते हैं। एक और भी हमारे पास अरेंजमेंट है कि जो टर्शरी वेन्स हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे चलते हैं और विदाउट ब्रांचिंग जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पर करंट। जो मेजर वेन्स होते हैं उनकी भी अपनी एक ख़ास किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। जो मेजर वेन्स से क्या मुराद है, मेजर वेन्स से जो मिड रिब है और सेकेंडरी वेन्स है, तो उनकी भी फर्दर 3 अक़साम है। एक है हमारे पास पिन्नेट वेनेशन। पिन्नेट में ये है कि एक मिड रिब है और उससे ब्रांचेस निकल रहे हैं दोनों साइडों पर। तो इसके काफ़ी सारे फिर फर्दर अक़साम है और इनकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर मैंने ये कुछ इसके अक़साम शामिल कर दिए हैं कि ये मिसाल के तौर पर दिस इज़ सेकेंडरी वेन, दिस इज़ द प्राइमरी वेन, सॉरी। और इससे जो निकलने वाले सेकेंडरी वेन्स है वो मार्जिन तक जा रहे हैं, कुछ ब्रांच्ड है और कुछ अनब्रांच्ड हैं। यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी वेन है, इससे सेकेंडरी वेन्स निकल रहे हैं, लेकिन वो मार्जिन तक पहुँचने से पहले यहाँ पर कुछ लूप्स बनाते हैं और फिर इनसे ब्रांचेस निकलते हैं और वो मार्जिन्स तक जाते हैं। ये एक किस्म है। फिर एक और किस्म है कि मिड रिब है और उससे जो निकलने वाले सेकेंडरी वेन्स हैं वो सिर्फ लूप्स बनाते हैं। फिर एक और किस्म है कि ये जो मिड रिब से निकलने वाले सेकेंडरी ब्रांचेस हैं वो टिप के करीब फिर कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, वो मार्जिन्स तक नहीं पहुंचते, बल्कि टिप के साथ ये क्या है कि ये कन्वर्ज हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि सेकेंडरी वेन्स मार्जिन तक पहुंचने से पहले ही डिवाइड हो जाते हैं और कुछ मार्जिन से पहले ही यहाँ पर रेटिकुलेट एक अरेंजमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो ये फिर रेटिकुलेट इसकी अरेंजमेंट है। यूँ कह सकते हैं कि ये टर्शरी वेन्स हैं। फिर हमारे पास 2 और इसकी अक़साम है। एक है पाल्मेट वेनेशन के एक पॉइंट है और जिससे जो मेजर वेन्स हैं वो एक हथेली नुमा अरेंजमेंट पे निकल रहे हैं और वो मार्जिन्स तक तकरीबन पहुंच रहे हैं। इनमें ऐसा भी होता है कि जो निकलने वाले वेन्स हैं ये आखिर में कन्वर्ज हो जाते हैं, जबकि ज़्यादातर केसेस में ये क्या है कि ये डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पाल्मेट अरेंजमेंट है। ये जो 4 आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 और ये जो चौथा है, ये 3 क्या है, ये 4 क्या है, ये पाल्मेट वेनेशन है। जबकि जो पैरेलल वेनेशन है हमारे पास तीसरी किस्म है। पैरेलल वेनेशन में ये होता है कि ये जो इसका बेस है लीफ का, इससे निकलने वाले तमाम जो वेन्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, पैरेलल चलते हैं आखिर तक। इस किस्म की जो अरेंजमेंट है वेनेशन की, इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं।